हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सृष्टि कोचिंग। आज हम एक्सरसाइज 4.1 का 7th और 8th क्वेश्चन करेंगे। अच्छे से वीडियो को अच्छे से देखना, आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना। चलते हैं 7th और 8th क्वेश्चन की ओर। ठीक है, 7th क्वेश्चन करने हैं, 7th क्वेश्चन करना है। अब इससे पहले जो 6 क्वेश्चंस मैंने पिछली वीडियोस के अंदर करवा दिए हैं, पहले उनको अच्छे से देखोगे तो आपको ये क्वेश्चंस में समझने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अच्छे से पहले प्रीवियस वीडियोस को देखो, एग्जांपल्स को देखो, इंट्रोडक्शन को देखो, देन 7th क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगेगा। क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या है, एक तो आपको कई बार आइडेंटिटी की दिक्कत पड़ जाती है कि आइडेंटिटी कैसे लगानी है, कौन सी लगानी है। क्यूब वाली आइडेंटिटी हम बेसिक तौर पे यूज नहीं करते या बेसिक रूटीन में यूज नहीं करते, तो इसलिए याद नहीं रहती हमारे। तो अच्छे से देखना उस आइडेंटिटी को भी। तो शुरू करते हैं 7th क्वेश्चन हमारा। तो देखो 7th क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्या है हमारा, x प्लस 2 की क्यूब और 2x और x स्क्वायर माइनस 1। इसको कैसे सॉल्व करो, देखो इधर आइडेंटिटी लगेगी, क्यूब वाली कौन सी लगेगी, और वो हो गया आपकी a प्लस बी का क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी। ठीक है, ये आइडेंटिटी लगेगी। और एक यही आइडेंटिटी की दूसरी फॉर्म भी है। वो जिस पे बच्चे ने अच्छे से एग्जांपल देखी है उसको पता है कि इसकी दूसरी फॉर्म भी हम कैसे यूज करते हैं। तो अभी के लिए इसी को यूज करते हैं। ये हमारा a है और ये हमारा b है। इसके अंदर यूज करनी है हमें, इसके अंदर पुट करनी है इनकी वैल्यूज। a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 2 है। तो a की वैल्यू अगर x है तो x क्यूब आया प्लस b की क्यूब 2 की क्यूब आया और 3 आया, मल्टीप्लाई में a x आया और मल्टीप्लाई में b कितना आया 2। ठीक है, उसके बाद a कितना है x प्लस, ये पार्ट कितना बन गया। उसके बाद इज इक्वल टू में 2x को x स्क्वायर के साथ करोगे 2x क्यूब और 2x को -1 के साथ करोगे -2x। अब उसके बाद x क्यूब और 2 की क्यूब करोगे 8 आएगा, 3 2 का कितना आया 6x। ये आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा मैं। ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप पार्ट समझाऊंगा आपको। अब एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x को x के साथ करोगे 6x स्क्वायर और 6x को 2 के साथ करोगे तो 12x आया। इसको इधर लेके आओगे तो ये नेगेटिव होगा, इसको इधर लेके आओगे तो ये पॉजिटिव होगा, इक्वल्स टू में 0। इधर का मतलब है, मतलब ये दोनों चीजें इक्वल के लेफ्ट में आ गई है। उसके बाद ये वाला ऐसे ही रखना है। और उसके बाद देखो ये 6x स्क्वायर है, ये -2x स्क्वायर है तो प्लस का 4x स्क्वायर आया। और उसके बाद है 12x और 2x 14x। उसके बाद क्या आएगा आपका 8। क्योंकि जब हम किसी भी इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं ना, तो उस टाइम पे हमें क्या ध्यान रखना होता है कि पावर्स उसकी डीअसेंडिंग ऑर्डर में हो। जैसे पहले पावर 3 वाली टर्म, फिर 2 वाली टर्म, फिर 1 वाली टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म, ऐसे एक अरेंज होनी चाहिए, एक ऑर्डर में लगनी चाहिए, ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन बन जाए। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन से ही हमें पता चलेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो उसी से पता चलेगा हमें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, इक्वल्स टू में 0 लेके आना है। दूसरा पावर्स हैं जो टर्म्स ऐसे अरेंज करनी है कि उनकी पावर्स डीअसेंडिंग ऑर्डर में लग जाएं। पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ऐसे लग जाए। ठीक है, अब ये अरेंज हो गई किसके अंदर, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन के अंदर। तो अभी देखो इसकी डिग्री कितनी बन रही है, इसकी सबसे बड़ी पावर कितनी है। इधर x की पावर 3 है, 2 है, 1 है। वेरिएबल्स की पावर देखनी है, ये नंबर्स की पावर नहीं देखनी। तो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर कितनी है 3। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सबसे बड़ी पावर कितनी होती है 2 होती है। डिग्री कितनी होती है उसकी 2 होती है। सबसे बड़ी पावर को ही हम डिग्री बोलते हैं, किसी भी इक्वेशन की सबसे बड़ी पावर को ही डिग्री बोलते हैं हम। तो क्योंकि इसकी डिग्री 3 बन रही है तो ये तो क्यूबिक इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। जिसकी सबसे बड़ी पावर 1 बनती है उसको हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं।
ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। लीनियर इक्वेशन मतलब डिग्री 1 और क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब डिग्री 2 और क्यूबिक इक्वेशन मतलब पावर 3 आएगी या डिग्री 3 आएगी। बिकॉज इट इज नॉट in the form of ax square plus bx plus c equals to 0, क्योंकि ये इस फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी सबसे बड़ी पावर 2 नहीं है। सो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नहीं बनेगी ये। ओके, ये रीजन भी दे दिया हमने। ठीक है, ये था 7th क्वेश्चन। अगर कोई डाउट हो तो डाउट पूछ सकते हो आप कमेंट बॉक्स के अंदर। और ये आइडेंटिटी जरूर ध्यान में रख लेना, ये वाली आइडेंटिटी जरूर ध्यान में रख लेना आप, ये आपको काम आएगी। क्योंकि कई बार हम ये आइडेंटिटी बेसिक रूटीन में ना यूज करने के कारण इसको भूल जाते हैं हम, तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना। 7th क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, 8th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8th क्वेश्चन क्या है हमारा? 8th क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 क्यूब। अब की बार ये लेफ्ट पार्ट तो सॉल्व होगा नहीं, बट आइडेंटिटी तो यूज करनी पड़ेगी। यूजिंग आइडेंटिटी अब की बार माइनस की लगेगी। ए माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब और माइनस में 3ab और a प्लस b। ठीक है, इसको नोट डाउन करके और अच्छे से लर्न भी कर लो, कभी दोबारा जरूरत पड़े तो एक तो लर्न हो आपको, और अगर नहीं भी हो तो आप इसको लर्न कर सकते हो अच्छे से। तो इसको नोट डाउन जरूर कर लेना, आइडेंटिटी को भी अच्छे से, और लर्न भी कर लेना। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं। अभी ये ए है आपका और ये बी है आपका, तो ये पार्ट तो ऐसे ही आएगा, ये वाला पार्ट तो ऐसे ही आया। अब ये a की क्यूब मीन्स x की क्यूब, 2 की क्यूब आया, इधर इधर x आया, इधर 2 आया, इधर x आया, इधर 2 आया। x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, x क्यूब माइनस 8 माइनस 6x और x प्लस 2। ठीक है, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये भी ऐसे ही रखोगे, बट इसको सोल्व करोगे अच्छे से। माइनस 6x को x के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 6x स्क्वायर आया। माइनस 6x को 2 के साथ करोगे तो क्या बनेगा? ये माइनस का, सॉरी इधर माइनस नहीं आएगा आइडेंटिटी में, इधर सॉरी इधर प्लस नहीं आएगा, इधर माइनस आएगा आइडेंटिटी के अंदर। इसको ठीक कर लेना। ओके, तो ये प्लस का क्या बनेगा अभी? 12x। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x इज इक्वल टू 0। साइन क्यों चेंज किए? क्योंकि हमने लेफ्ट पार्ट को उठा के राइट में रख दिया। ठीक है, ये वाला पार्ट इससे कटा और 6x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर 2x स्क्वायर आया, माइनस 12x माइनस x 13x आया, प्लस 1 और 8 प्लस 9 इक्वल टू 0। इसके बाद कुछ सोल्व होगा नहीं, और ये इक्वेशन हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन बन गई, और इसकी डिग्री कितनी बनेगी? सबसे बड़ी पावर कितनी है? 2 है ना, तो इसकी डिग्री कितनी बनेगी अभी? 2, बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ क्या लिखोगे? ax स्क्वायर प्लस bx plus c equals to 0, so it is a quadratic equation। ठीक है, ये था आपका चैप्टर 4 और एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट पार्ट का 8th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, वो भी हमने कर लिया। तो हमारा फर्स्ट पार्ट अभी कंप्लीट हो गया। 8 के 8 क्वेश्चंस हमने अच्छे से किए हैं, अच्छे से आपको आपके सारे डाउट्स दूर किए हैं। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हो या पर्सनली मैसेज कर सकते हो, आपके डाउट आपको दिए जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।